4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। दो अलग अलग तरह की खबरें आपके सामने रखने हाजिर हुआ। दोनों का ताल्लुक एक दूसरे से नहीं है, लेकिन आपको मैं अपने प्रदेश की और अपने देश की एक हालत बताने की कोशिश करूंगा और यह बताऊंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जज इस बात पे चिंता जताने लगे तो आप अंदाजा करो कि जहर कहां तक फैल चुका है। कौन सी बात है मैं बताऊंगा। दूसरी खबर, देश के अंदर एक 37 बरस के तजुर्बेकार पत्रकार की जबानी बताऊंगा आपको कि जब उत्तर प्रदेश के एक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद साहब के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज हो गया तो ये रजत शर्मा नाम का आदमी अपनी मांद से निकला और निकल करके क्या बोल रहा है। दोनों चीज़ आपके सामने रखता हूं दोस्तों। पहली खबर तो बताता ये हूं कि इन जज साहब का नाम आपने कई बार सुना होगा, बड़े इंपॉर्टेंट फैसलों में रहे ही है। और इस आदमी का, अगर इन जज साहब का ये कहना है, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कार्यरत है जज का कबूलनामा, लाइव लॉ की रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने लिखा, तस्वीर देखें, जस्टिस उज्जवल भुइयां, आपने काफ़ी नाम सुना होगा इनका। इन्होंने कहा कि मेरी डॉटर की जो एक फ्रेंड है, मेरी बेटी की दोस्त, वो पीएचडी प्रोग्राम कर रही है प्राइवेट यूनिवर्सिटी नोएडा से, अपनी पीएचडी कर रही है। उसने कहा वो ढूंढ रही थी एक रहने की जगह और उसने एक लैंड लेडी जो मकान के अंदर अपने एक हॉस्टल चलाती है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल इन बिल्डिंग साउथ दिल्ली में, उससे उसने कांटेक्ट किया। लैंड लेडी जिनकी वो जगह थी, उन्होंने उसका नाम पूछा। नाम बात पूछने के बाद उन्होंने अपना सर नेम बताइए और अचानक उन्हें पता चला कि ये नाम तो दरअसल मुस्लिम कम्युनिटी के साथ है। सर नेम के बाद उन्होंने उसको बुरी तरीके से, जैसे मुस्लिम आइडेंटिटी पता चली, लैंड लेडी देन टोल्ड हर क्वाइट ब्लंटली दैट वो वाज नॉट अवेलेबल, आपके लिए जगह अवेलेबल नहीं है, आप कहीं और जाके ढूंढ सकती हैं। जस्टिस उज्जवल भैया ने ये लिखा है, मुस्लिम नाम आते, पीएचडी की बात चल रही है, पीएचडी कर रही है और वुमेन, लड़की, महिला, और सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी की दोस्त। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी की फ्रेंड उसको मुसलमान होने के नाते दिल्ली के अंदर एक लैंड लेडी जगह देने से मना कर देती है, तो आप अंदाजा कीजिए कि जहर कहां तक फैल चुका है जब सुप्रीम कोर्ट का जज इस बात की चिंता जता रहा है। हैरत की बात है दोस्तों। बात यह है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने यह चिंता तो जताई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते सो मोटो लेकर के कोई ऐसा एक्शन भी लिया जा सकता था कि जो नफरतें फैलाने का काम आरएसएस की शाखाओं में और बीजेपी के हिंदुत्ववादी दलों ने सड़कों पर उतर के कर रखा था, उन पर कुछ लगामें कसी जा सकें। सुप्रीम कोर्ट के जज लिख तो रहे हैं, लेकिन सो मोटो ले लेना चाहिए था। दूसरी खबर मैं बताता हूं दोस्तों आपको, रजत शर्मा से संबंधित, जो मैंने अभी आपसे कहा। रजत शर्मा ने ट्वीट किया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप तो गंभीर हैं, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोर्ट तय करेगा। अभी तक तो ये भी नहीं पता है कि अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य होने का दावा कितना सही है, क्योंकि ये केस भी कोर्ट के सामने लंबित है। लेकिन इतना सही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का व्यवहार किसी संत की गरिमा के अनुकूल नहीं है। इसको तराजू लेकर बैठ गया है यह आदमी चाटुकार कि उनका व्यवहार, चूंकि सरकार से सवाल क्या कर लिए, जो काम इसका था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने क्या कर लिया, इसको लगा कि उनका व्यवहार ठीक नहीं था। इसका व्यवहार पत्रकार के गरिमा के अनुकूल था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने जो कुछ कह रहे हैं उसका फायदा योगी आदित्यनाथ के विरोधी उठाने की कोशिश कर रहे हैं, यह रजत शर्मा का कहना है। इसका कहना यह है दोस्तों कि यह एक स्वामी की गरिमा के मुताबिक नहीं है। सवाल कर लिए स्वामी जी ने कुछ, उनके ऊपर दुनिया भर के झूठे सच्चे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इसकी गरिमा थी सवाल पूछना, इसने सवाल पूछना कब बंद कर दिया है। इसकी इज्जत हुआ करती थी जब ये आज की अदालत बनाता था शुरू में। हालांकि इसकी जो पूरी पोजीशन है, टीएन सेशन के अंदर प्रोग्राम वो डिलीट कर दिया, मैंने अपनी आंख से देखा, बहुत बरस पुरानी बात है, जब उसने इसकी आज की अदालत में आकर के इसके परखच्चे उड़ा दिए थे। अब नहीं है वो यूट्यूब पर, उसने बता दिया था कि तेरी क्या ड्रामेबाजी है।
उसने बताया था इसे पत्रकारिता करना। तो ये स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद पर ही सवाल उठाने लगा है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ दोस्तों, एक खबर और देख लीजिए। पहचान पूछकर मुस्लिम महिला से कंबल वापस लेने वाले बीजेपी सांसद को पूरे गांव ने वापस लौटा दिया कंबल। ये है हमारा डीएनए भारत का। जब आप सब कंबल वापस ले रहे थे, आपका इतना छोटा मन था, तो बाकी गांव के लोगों ने जो कंबल दिए गए थे वो भी वापस कर दिए कि ये कंबल तुझे मुबारक, तू इसको पहन ले। चूंकि नाम पूछकर वापस ले रहा था। सर्दी तो हिंदुओं को भी लगती है, मुसलमान को भी लगती है, भिक्षा तो मुसलमान भी को मिलती है, हिंदू को भी मिलती है। ये कब से सोचने लगा तू? लेकिन बहरहाल बात यह है कि सांसद की बात मैंने बताई, पूर्व देश का बड़ा पत्रकार कहने वाला एक आदमी, उसकी बात भी मैंने आपको बताई, और सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने बात को रखा ईमानदारी से। लेकिन इसको दूर कौन करेगा जज साहब? जब आपकी बेटी की फ्रेंड के साथ, नाम के साथ लेकर के ये उत्पीड़न चल रहा है, तो आप समझिए कि एक दाढ़ी वाला, टोपी वाला, जिनको बदनाम करने की इंटरनेशनल कोशिशें की गई हैं, उसको कैसे सर्वाइव करना पड़ता है। पुरानी बात है सन 2000 की। एक इंस्पेक्टर था थाने का, स्कूल वक्त था हमारा, तो 31 सितंबर में Y2K चला था, आपको याद होगा 2000, बड़ा हंगामा था। तो हम एक एरिया में थे, तो वो एक्चुअली जो एरिया था बहुत पॉश एरिया कहलाता है। वहाँ का थानेदार वहाँ के मुस्लिम लड़कों से कह रहा, जाइए अपने वाले उस एरिया का थाने का नाम लेकर बोल रहा था, मैं जानबूझ कर नहीं ले रहा हूँ नाम, जाइए उधर जाइए। अरे उधर जाने का मतलब क्या ये है, अगर वो थोड़ा पॉश एरिया में अगर तू तैनात है तो तू किसी पूरब का, कि कोई पुरबिया है, चुंगी से पास होकर दरोगा बन गया, इंस्पेक्टर बन गया, और शहर में आके शहर वासियों से कह रहा है जाओ फला एरिया में, अपने थाने एरिया में, जैसे वो पूरा का पूरा पोश एरिया उसके बाप का राज था। मैं सोचने लगा कि इस आदमी की टेंडेंसी क्या है। तो जहर अभी का नहीं है, अभी तो आपको दिखाई देने लगा है। ये वृक्ष फूल करके इसके अंदर जितने भी कांटे झाड़ियाँ हो सकती थी सब निकल करके सामने आ गई हैं। लगा तो 100 बरस पहले था, जब शुद्धिकरण की तहरीक चलाई थी RSS ने, तब चल लगा था। ये तो जो अंग्रेजों की चाटुकारिता करके और देशवासियों के खिलाफ थे, तब लगा था ये पेड़। चिपके हुए थे हिंदू राष्ट्र से, धर्म से चिपके रहे ना, यहूदी भी चिपके रहे थे, उसी वक्त की जमात है यहूदी भी, ये RSS भी, और ये यहूदियों की जमात जो है ज़ायनिस्ट की, वो जमात भी तभी की है। देखो दुनिया में किस कदर गलादत फैला दी उस नेतन्याहू नाम के व्यक्ति ने। इसराइल ने लाखों लोग जो हैं, गज़ा के बच्चे महिलाएं मार डाले हैं। और हैरत की बात यह है कि फिर इससे हमारे यहाँ जो ये स्कूल है, थॉट्स ऑफ स्कूल, यहाँ के लोग निकलते हैं और तारीफ़ें करने लगते हैं उसकी, कि गाज़ा का बजा दे बाजा, ये RSS का बंदा कहता है। यहाँ पर बच्चा मरतबा नहीं दिखाई देता है, इंसानियत ही ख़त्म हो गई है। बहरहाल दोस्तों, ये 2-3 खबरें मुझे आपको एक भारत के अंदर जो एक नई संस्कृति जन्म ले रही है उसका अंदाज दिखाने के लिए मैं आपको हाजिर हुआ था। आपको खबर अच्छी लगी, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।